हमारे साथ बातचीत के लिए ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, आपका जो संकल्प है पूरे विश्व में गौ माता के कटने पर रोक लगे, उसको भी आज एक नई दिशा दी है। महाराष्ट्र एक पहला राज्य रहा है जहां पर गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। वहां पर चुनाव भी होने वाले हैं, तो आशीर्वाद किसको मिल रहा है? हमने पहले कह दिया कि हमारा आशीर्वाद भाई को है, कसाई को नहीं। जो गाय को काटने में कहीं ना कहीं से कारण बन रहे हैं, अब उनसे हम परहेज रखते हैं। और जो गाय को माई कह करके उसको सम्मान दे रहे हैं, अब हम उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम चाहें भी रोक लें तो नहीं रुकेगा, क्योंकि हृदय अपने आप उन्हीं की तरफ लुढ़क जा रहा है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग, जिस सरकार ने 68 साल के सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने जो काम नहीं किया वो कर दिया, उस सरकार को रिपीट करें, यही हमारा कहना है। यानी उनको जीत का आशीर्वाद आप दे? भाई जीतेंगे तभी तो। अभी तो गाय को राज्य माता घोषित किया, अभी प्रोटोकॉल बनना बाकी है गाय का, तो जब जीतेंगे तभी तो प्रोटोकॉल बनाएंगे। जाहिर तौर पर एक सनातनी का प्रेम होता है गौ माता से, लेकिन जो लोग इसी देश में रहकर, चाहे किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी दल के हों, वो कहते हैं कि हम गौमांस खाते हैं, क्या उनके लिए आती है भावनाएं? क्योंकि निश्चित तौर पर इससे जो संतों की, एक आम हिंदू की भावनाएं आती हैं। देखिए, बात यह है कि हम अपने देश की बात कर सकते हैं, जहाँ हमारी जगह है वहीं की तो बात कर सकते हैं। अपनी जगह में ही तो हम झाड़ू लगाते हैं, पूरे दुनिया में तो झाड़ू लगाने जाते नहीं। अपने पैर में ही तो जूता पहनते हैं, दुनिया में तो चमड़ा बिछा नहीं देते हैं, लकड़ी बिछा नहीं देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने देश की बात कर रहे हैं। हमारे देश में ये ना हो, उसके लिए हम दृढ़ हैं, वो हम नहीं होने देना चाहते। और हमने देखा है कि हमारे देश में रहने वाले सब, चाहे वो मुसलमान हों चाहे ईसाई हों, सब चाहते हैं। हमको तो बहुत सारे मुसलमान मिले और उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। हम कश्मीर गए थे अपनी ध्वज यात्रा के प्रसंग में, वहाँ के मुसलमानों ने कहा कि महाराज जी कड़ा कानून बनवाइएगा, ढीला मत बनवाइएगा, ढीले पे मत मान जाइएगा। इसका मतलब है कि वो भी चाहते हैं कि गाय की रक्षा हो। तो ऐसी परिस्थिति में इस देश का एक एक बच्चा इस देश की धरती की पुकार को समझता है, सुनता है, और उसके अंदर वही संस्कार हैं। इसलिए यहाँ कोई विरोध, आप देखिए महाराष्ट्र की सरकार ने गाय को राज्य माता घोषित कर दिया। महाराष्ट्र में कितने मुसलमानों ने विरोध किया, किसने ईसाइयों ने विरोध किया? किसी ने किया? सबने स्वीकार कर लिया कि अच्छा काम किया आपने। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे महाराष्ट्र के सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया, एक अच्छा फैसला था, वैसे पूरे देश में घोषणा कर दी जाए, पूरे देश के लोग स्वीकार करेंगे। सनातनियों का महापर्व महाकुंभ आयोजित हो रहा है, उसको लेकर भी एक बातें चल रही है, एक विचार चल रहा है कि गैर हिंदुओं का वहाँ पर प्रवेश न हो। बतौर शंकराचार्य आप क्या चाहते हैं? देखिए, मुसलमानों का जो सबसे बड़ा तीर्थ है वो है मक्का शरीफ, ठीक है। वहाँ पर 40 किलोमीटर दूर हिंदुओं को रोक दिया जाता है। माने जो मुस्लिम होंगे, इस्लाम को मानने वाले होंगे, उन्हीं को 40 किलोमीटर से अंदर घुसने दिया जाएगा। 40 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है? यही उद्देश्य है ना कि हमारी पवित्रता बनी रहे और हम परस्पर मिल करके आराधना उपासना कर सकें। हिंदू विरोध में तो ऐसा नहीं करते हैं, वो तो अपनी चीज़ को अच्छे से करने के लिए ही करते हैं ना। तो उसी तरह से ये जो कुंभ पर्व है ये हिंदुओं का है। यहाँ पर पाप नाश करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए लोग आते हैं। माने पूरी तरह से धार्मिक जगह है, तो धार्मिक जगह में मुसलमानों का क्या काम है? और कौन से मुसलमान ने ऐसी मांग की है? किसी ने मांग की हो तब ना विरोध किया जाता है। प्राप्तो सत्याम निषेध है, प्राप्ति ही नहीं है, आप निषेध कर रहे हैं। किस मुसलमान ने मांग की है कि हमको कुंभ में बसने दीजिए? किसी मुसलमान ने मांग नहीं की है। तो बिना मतलब एजेंडा बना रहे हैं कि साहब जो है मुसलमानों को नहीं घुसने दे। अरे कोई मुसलमान कह रहा हो कि हम घुसेंगे तब ना रोको। किस मुसलमान ने कहा कि हम तो घुसेंगे, बिना घुसे नहीं मानेंगे, हम तो कुंभ में जाएंगे ही, बिना घुस के हमारा जीवन नहीं चलेगा? किसी मुसलमान ने कहा? तो आप जो है कल्पना करते हो, कल्पना करके माहौल बनाते हो, तो ये राजनीति है। लेकिन हमारा ये कहना है, आप हमसे पूछ रहे हो कि भाई जहाँ आपके धर्म का है हम वहाँ नहीं जाते। हम कहते हैं बिल्कुल सही है, ऐसे ही हमारे धर्म का पर्व है, यहाँ पर आप मत आइए, यही हमारा कहना है। बांग्लादेश में वर्तमान में जो हिंदुओं की स्थिति है उसको लेकर आपने कुछ योजना बनाई है, कुछ विचार किया है कि क्या वहाँ पर कुछ प्रतिनिधि, कुछ किसी लोगों? नहीं है, बात यह है कि जो मीडिया से खबरें आ रही हैं हम लोग उसी पे अवलंबित हैं। कभी समाचार आते हैं कि बड़ा अत्याचार हो रहा है, कभी समाचार आता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब शांति हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ की जो परिस्थिति है उससे ठीक से अवगत हो जाएं। तो इसके लिए मधु पूर्णिमा किश्वर नाम की एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, मानुषी संगठन चलाने वाली महिला हैं,
उनके नेतृत्व में हमने एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है और जल्दी ही वो बांग्लादेश जा करके वहाँ के हिंदू समूहों से मिलेगा और उनकी सही जानकारी जान करके एक रिपोर्ट हमको देगा और उसी रिपोर्ट के आधार पे हम आगे वहाँ के बारे में जो कुछ कहना है कहेंगे। महाराज जी, एक अंतिम सवाल। कनाडा के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि जो कनाडा में रहने वाले हिंदू हैं वो सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हैं, ये ऐसा नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि कनाडा की जो बातें हैं वो एक राजनीतिक दल से जुड़ गई हैं या फिर एक धर्म विशेष? देखिए, बात ये है कि ये कहाँ गलत है कि सब लोग एक ही जगह के समर्थक हो गए। सब जगह कोई ना कोई तो विरोधी होता ही है। हाँ, एक पार्टी में एक नेता का सब लोग समर्थन नहीं करते हैं, वहीं अंदर ही अंदर विरोध रहता है। तो ये कहना कि सब लोग अमुक पार्टी के ही समर्थक हो गए, तो ऐसा तो नहीं है। तो वो उसकी ये जो बात है ये तो सही ही है। अब सवाल ये है कि किसी पार्टी के विरोध के कारण अगर सब हिंदुओं को भोगना पड़ता है तो ये उतना अच्छा नहीं है। इसलिए किसी पार्टी विशेष से पूरे हिंदू समाज को नहीं जोड़ना चाहिए। आगामी हर पार्टी में हिंदू हैं, इसलिए किसी एक पार्टी में ही हिंदू हैं ऐसा कहना गलत है। आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उसी को समर्थन होगा। और सुनो, केवल हर पार्टी में हिंदू हैं ये इतना भी कहना सही नहीं है। हर पार्टी में मुसलमान भी हैं। जो पार्टी अपने आप को हिंदू कहती है ना, उसमें भी मुसलमान हैं। तो इसलिए हर पार्टी में हिंदू हैं और हर पार्टी में मुसलमान हैं। इसलिए किसी पार्टी को हिंदू पार्टी और किसी पार्टी को मुस्लिम पार्टी नहीं कहा जा सकता। एक बात। दूसरे, आप चुनाव आयोग में चले जाइए, जहाँ पे पार्टी बनी है पंजीकृत होकर के, आप निकालिए किस पार्टी ने कहा है एफिडेविट पर कि मैं हिंदू पार्टी हूँ। अगर किसी पार्टी ने कहा हो तो हम उसका समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन वहाँ तो आपने सब ने कह दिया कि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बाहर आके कहते हैं हम हिंदू हैं। ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। ये सारी पार्टियाँ जो भारत में इस समय हैं पंजीकृत, वो सब की सब धर्मनिरपेक्ष हैं, कोई हिंदू पार्टी नहीं है। किसी हिंदू पार्टी ने एक एफिडेविट नहीं दिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, रिजेक्ट हो जाता तो उसके बारे में आंदोलन करते कि भाई हम हिंदू पार्टी के रूप में पंजीकृत होना चाहते हैं, ये भी एक विचार है, आप इसको क्यों मना कर रहे हो, आंदोलन चलाते। लेकिन ऐसा भी किसी ने नहीं किया है। सब ने स्वीकार करके अपने आप को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर लिया है। जब आपने शपथपूर्वक अपने आप को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर रखा है तो फिर किस कारण से हमारे सामने आके आप कहते हैं कि हम मैं हिंदू पार्टी हूँ? कोई हिंदू पार्टी नहीं है और कोई हिंदू पार्टी नहीं है। चुनाव आयोग में जाके कागज़ देख लीजिए और व्यवहार में देख लीजिए कि जितनी पार्टियों के लोग सत्ता में आए सब ने गाय हत्या की है। कोई हिंदू गौ हत्या कर सकता है? बताओ। कोई भी हो जो हिंदू होगा वो गौ हत्या कर सकता है? तो हर पार्टी ने सत्ता में आने के बाद गौ हत्या को जारी रखा। इसका मतलब कि अभी तक कोई हिंदू पार्टी शासन में सत्ता में नहीं आई है। महाराज जी, एक अंतिम सवाल। उत्तर प्रदेश में उसी अभी वर्तमान सरकार अगर गौ हत्या पर पाबंदी लगाती है या राज्य माता का दर्जा देती है तो क्या उनको समर्थन होगा? आने समर्थन नहीं, दिल खोल के आशीर्वाद। जो मांगे, ये मठ मांगे, हम मठ उनके नाम रजिस्ट्री कर देंगे। वो कहें मंत्री जी के नाम, वो कहें आओ हमारे नौकर बन जाओ, हम नौकर बन जाएंगे उनके, इतनी खुशी हमको होगी। लेकिन कर तो दो, वो कर ही नहीं रहे हैं तो हम क्या करें। तो महाराज जी का साफ कहना है कि जो भी विचारधारा गौ माता की रक्षा की बात करेगी उनको उनका आशीर्वाद होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।